हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अजय, मुझे ये बात बताइए कि आखिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था बृजभूषण शरण सिंह को? पहले कह रहे हैं अपराधी बना दो, फिर जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं और कह रहे हैं जिम्मेदारी तो ड्राइवर लेगा। देखिए, जो घटना घटी है, बृजभूषण शरण सिंह का अंदाज बात करने का, उनका जो रवैया है, बार बार वो दबदबा और इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने उस अंदाज, अपने उस रवैये से बात कर रहे हैं। बार बार उनको इस चक्कर में कानूनी एक्शन का भी सामना करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल एक्शन का भी सामना करना पड़ रहा है, पर अंदाज बदलता दिख नहीं रहा है। इसी कड़ी में जब आज रिपब्लिक ने भी सवाल किया है, तो जो घटना घटी, घटना के तथ्यात्मक जानकारी देना एक अलग बात होती है, पर उस बात को कहने का तरीका एक अलग होता है। और जो उनका तरीका है वो बता रहा है कि अभी भी अप्रोच उनका बदलता नहीं दिखाई दे रहा है। घटना जिस तरीके से घटी है, जिस तरीके से शिकायत परिजनों ने पहले जो लिखित शिकायत की है, जो डिटेलिंग उस शिकायत की है, बात वही बृजभूषण भी कहते दिख रहे हैं, लेकिन जो अंदाज है, जो तरीका है बात करने का, वो बता रहा है कि जो उनका व्यवहार है वो बदलता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, व्यवहार बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस केस के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बृजभूषण ये कह रहे हैं कि जो करण भूषण की गाड़ी थी वो तो 3 किलोमीटर दूर चली गई थी। तो फिर इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें किस किस को आरोपी बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अब ड्राइवर से जब पूछताछ होगी तभी पता चलेगा कि हुआ क्या था। बिल्कुल, ये बात तो कही जा रही है, प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताई है कि काफिले की जो सबसे आखिरी गाड़ी थी, उस गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ और फिर वो गाड़ी साइड में टकरा भी जाती है। सबसे पहली जो गाड़ी थी उसमें बताया गया प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कि करण भूषण सवार थे और वो आगे आगे चल रही थी। सबसे आखिरी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी साइड में लगती है और जो ड्राइवर था वो तुरंत उतरकर भाग जाता है। तो ये सारी तथ्यात्मक जानकारी पुलिस की तरफ से भी दी गई थी। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, पूछताछ चल रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में क्या कुछ इंपैक्ट है, क्या कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, ये सब अभी जांच का विषय है, जिसको लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे अजय। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की ध्यान साधना की। सनातन को मानने वाले हमारे इस देश में ध्यान साधना पर कभी भी किसी ने सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन अब विपक्ष कैसे ध्यान साधना पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। ये सत्ता की बेताबी कहे, सत्ता की झटपटाहट कहे कि कुछ भी करने को तैयार है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे, वहां पर ध्यान साधना करेंगे, लेकिन इससे विपक्ष को किस तरह से डर लगता नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी यानी 7वें चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनावी संहिता के मुताबिक आज शाम के बाद चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा और तमाम राजनीतिक दल के नेता पिछले कई महीनों से चले आ रहे मशक्कत के बाद सुकून का अनुभव करेंगे। कोई आराम करेगा तो कोई शांति से परिवार के साथ अपना वक्त गुजारेगा। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर कन्याकुमारी जा रहे हैं।